नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, मैंने बताया है आपको कि इतिहास को हम 4 पार्टों में बांटते हैं। प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अब हम चर्चा कर रहे हैं विश्व के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों की। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इन छोटे छोटे वीडियो को देखते अवश्य रहिए। आप देखते रहिए, आपकी तैयारी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति से आप क्या समझते हैं? क्या प्रश्न है? इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, बिना क्रांति के शांति संभव नहीं है। आज तक की इतिहास गवाह है, जितनी भी क्रांतियां हुई वो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा खून खराबे के साथ ही संपन्न हुई। चाहे वो भारत का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे इंग्लैंड की क्रांति हो, चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, और चाहे वो रूस की क्रांति हो। लेकिन सन 1688, याद रखिए सन 1688 में इंग्लैंड में एक ऐसी क्रांति हुई जिसमें बिना रक्त बहाए, खून की एक भी बूंद रक्त नहीं बहा, जो है एक भी बूंद खून नहीं बहाया गया। कहने का मतलब आगजनी, बलवा, मारकाट ये कुछ नहीं हुआ, और बिना रक्त बहाए क्रांति संपन्न हो गई और जनता की इच्छा अनुसार प्रजातंत्र की स्थापना हो गई, संसदीय प्रणाली लागू हो गई, और इस तरह से इंग्लैंड में वो क्रांति संपन्न हो गई। इसीलिए विश्व के इतिहास में इंग्लैंड की इस क्रांति को गौरवमयी क्रांति, महान क्रांति भी कहते हैं, जिसको कहते हैं जो है ग्लोरीफुल रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो आ गई ना यही बात समझ में? मैंने क्या बताया कि इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में एक ऐसी क्रांति हुई जिसमें एक भी बूंद रक्त नहीं बहा, और बिना हिंसा के जनता की इच्छा अनुसार वो क्रांति अपने आप संपन्न हो गई। निरंकुश शासन का अंत हो गया और संसदीय प्रणाली लागू हो गई। एक तो ये प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इंग्लैंड में जो क्रांति हुई उसका कारण क्या था? हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इंग्लैंड की क्रांति के 3 कारण थे। कितने थे? 1, 2 और 3। इंग्लैंड, याद रखिए, की क्रांति के 3 कारण थे। इंग्लैंड का जो शासक था जेम्स द्वितीय। कौन था? याद रखिए, जेम्स द्वितीय, जिसके टाइम पे क्रांति हुई। उस शासक का क्या नाम था? जेम्स द्वितीय, जिसके शासन में। तो देखिए, इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। कैथोलिक। इन अंग्रेजों में भी 2 तरीके के धर्म हैं। इनके बारे में पहले हम बता दें आपको। कुछ होते हैं, कुछ ईसाई होते हैं जो कैथोलिक को मानते हैं। कैथोलिक, याद रखिए, किसको मानते हैं? कैथोलिक को।
और जो मार्टिन लूथर किंग के समर्थक हैं वो प्रोटेस्टेंट को मानते हैं। काय को? प्रोटेस्टेंट, ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं। तो जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म को मानने वाला था, लेकिन ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट धर्म वालों की अधिकता थी, बहुलता थी। तो उसने क्या किया कि जितने भी बिना संसद की अनुमति के, भाई संसद कोई कानून, अपने यहां भी कोई कानून संसद ही तो पारित करती है, लोकसभा राज्यसभा, तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो संसद से बिना कोई अनुमति लिए जेम्स द्वितीय ने क्या किया, जितने सेना में थे, उच्च पदों पर या चर्चों में थे, जितने अधिकारी वर्ग थे या शासन के पदों पर थे, तो टोटल उसने कैथोलिकों की ही नियुक्ति कर दी। केवल एक ही जाति के लोगों को सत्ता पर बिठा दिया जेम्स ने। एक कारण तो ये बना, प्रोटेस्टेंट वालों की बाहुल्यता थी, लेकिन प्रोटेस्टेंट वालों को उसने कोई वैल्यू नहीं की। एक कारण ये बना। दूसरा कारण जो क्रांति का था उसको देख लीजिए। दूसरा कारण ये था कि अपने इस कार्य को वैध ठहराने के लिए, यानी उचित ठहराने के लिए कि नहीं, मैंने जो नियुक्ति की है बिना परमिशन के, बिना पार्लियामेंट की परमिशन के मैंने जिन लोगों की नियुक्ति की है कैथोलिकों की, वो लीगल है, गलत नहीं है। इसको करने के लिए उसने क्या किया, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना करनी, यानी कि कोर्ट के फैसले